Hello, everyone. I'm happy to have another young Indian with us right now, part of the Voice of the Young series. Right now, we have with us Karthik. Let's listen to him. Over to you, Karthik. Thank you, sir, first of all, for giving me this beautiful opportunity and inviting me for this session. So, today I'm not talking about my academic journey and technical stuff and all. Basically, what I do is uh, I'm basically a certified dietitian and nutritionist. Uh, Other than my engineering background and all. So I done my engineering from MBM University. It's in Jodhpur and Rajasthan. And a parts of this, I'm do some certifications related to nutrition, dietitian and all. So actually मेरा इंटरेस्ट इसमें कभी था नहीं. ये इंटरेस्ट मेरा स्टार्ट हुआ इन माई चाइल्डहुड जब मैं कुछ डिजीज फेस कर रहा था रिलेटेड टू माई डाइजेशन एंड माई माइंड. तो आई एम जस्ट फेसिंग इट. मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास में भी गया कि लाइक मॉडर्न मेडिसिन में हेल्प कर सके कि इन डिजीज को हैंडल करने में. बट मैंने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए जो बहुत पेनफुल थे. और जो मतलब बहुत डिप्रेशन मतलब झेला मैंने. फॉर लाइक सो ये बहुत लंबी जर्नी रही है. बट जब कोविड का टाइम आया था इन 2020 तब मैं ऐसे ही घर पे बैठा था इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था. तो उसमें मुझे एक पोस्ट दिखी थी कि अगर आपको अपना डाइजेशन अच्छा करना है तो आपको एक टीस्पून ऑफ फेनल सीड्स लेना है और एक टीस्पून ऑफ जैगरी लेना है. और उसको अगर आप खाओगे कंज्यूम करोगे तो आपका डाइजेशन में हेल्प होगी. तो जस्ट लाइक मैंने सोचा कि यार इतने मेडिसिन ले ली मैंने इतना सब कुछ कर लिया और वो मैंने ट्राई करा था तो इट हेल्प्स. अच्छा, ओके. फैंडल सीड मतलब सौंफ. एंड या यस सर फैनल तो सीड्स. सौंफ तो तो हमारे को बचपन में खिलाते थे, कच्ची पक्की सौंफ. तो ये सो कोई नई चीज नहीं है. हाँ हाँ सर. तो इट्स हेल्प मी. तो उसके बाद में मैंने नेचुरल थेरेपी और आयुर्वेदा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा. पहले मैं गूगल पे पढ़ता था, वीडियोस देखता था यूट्यूब पे. फिर मैं थोड़ा 2020 के बाद में आई थिंक लॉकडाउन चला था, 1 या फिर 2 साल तक चला था. तो मेरे को बहुत सारा फ्री टाइम मिल गया तो उसमें फिर मैंने इंजीनियरिंग के अलावा चरक संहिता जो बाइबल ऑफ द मेडिसिन बोला जाता है उसको, तो वो पढ़ा मैंने. तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली मेरे हेल्थ. तो मैंने अपने जो भी डाइट थी जो भी शेड्यूल था वो सुधारा. एंड जो 8 साल पुरानी जो मेरी बीमारी थी वो अभी सही हो गई. तो उसके साथ में मैं लोगों को डाइटिश मतलब प्लान्स देता हूँ और उनके फिटनेस जर्नी में हेल्प करता हूँ. मैंने मोर देन 200 लोगों को हेल्प करा है उनकी जर्नी में. और अगर मैं कहूँ कि बेसिकली फिटनेस की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है आपके शेड्यूल से, आपकी लाइफस्टाइल से. आप कब उठते हो, कब आप खाना कंज्यूम करते हो. बेसिकली मेरा कहना है कि जो आपका फर्स्ट इज योर माइंड एंड सेकंड माइंड इज योर स्टमक. सो कुछ लोगों की तो स्टमक पहला माइंड होती है. जो भी आप कंज्यूम करते हो तो बेसिकली आयुर्वेदा में चीजें हैं. फूड को भी क्लासिफाई कर रखा है. फर्स्ट इज तामसिक फूड, सात्विक फूड हम्म, और राजसिक फूड. हम्म, तो जैसा भी अपने को जैसा अपना दिनचर्या होता है, जैसे अपना वर्क होता है, जैसे कोई एथलीट होता है कुछ भी काम करता है तो उसके बेसिस पे उसका फूड भी अलग अलग होता है. तो मैं जैसे भी मेरे पास में कोई क्लाइंट आता है तो मैं सबसे पहले मैं उसका हाथ देखता हूँ बेसिकली. उसके हाथ अगर पिंक होते हैं लाइक जस्ट लाइक मी, इट्स पिंक हैंड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट उसके हाथ अगर ड्राई हैं या फिर येलोइश हैं कुछ,
और या फिर उसकी बॉडी से उसके हैंड्स मैच नहीं कर रहे हैं। लाइक इफ आई मेरा हैंड है, ठीक है, आई एम अ लीन, मेरे हैंड्स मेरी बॉडी से मैच कर रहे हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ पतले होते हैं, बॉडी थोड़ी हैवी होती है, तो उनको अपना वेट लूज करने की जरूरत है। और अगर मैं बात करूँ कि किसी के हैंड्स थोड़े बड़े होते हैं तो उनको अपना वेट पुट ऑन करने की जरूरत है। तो इट्स डिपेंड्स, ओके। और मैंने एक्चुअली प्रिपेयर नहीं किया है इस सेशन के लिए, बट जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ। बेसिकली अपन कुछ चेंजेस कर करके, छोटे छोटे चेंजेस कर करके अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी कर सकते हैं बेसिकली। तो अ, सुबह से स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग से। तो इन आयुर्वेदा देयर इज अ काल इज कॉल्ड प्रभात काल, और आई विल से देयर इज अ वेरी 4 to 5 काल्स। सो हमें काल में उठना चाहिए, लाइक इट्स 4 to 6 इन प्रभात काल। प्रभात काल। हाँ। हेल्थ और फॉर आवर बॉडी। And after that, if I say, there are 3 types of dosha in Ayurveda. First is Pith. If I say Prakriti also, there is a 3 type of Prakriti. One is the Pith Prakriti. Second is the Kaph Prakriti. And third is Vata Prakriti. पित्त में बेसिकली आ जाता है जो अपने बॉडी में जो गर्मी होती है, लाइक हीट जो होती है, हम्म। उसको अपन पित्त से डोन प्रेजेंट करते हैं। जैसे फायर, जो फायर एलिमेंट है उसको अपन पित्त से प्रेजेंट करते हैं इन आयुर्वेदा। और जो कफा प्रकृति है उसको अपन कोल्ड से, लाइक जो ठंडापन होता है उससे डिनोट करते हैं। और जो वात प्रकृति उसको अपन वायु से डिनोट करते हैं, लाइक एयर एनिमल, जो अपने स्टमक में लाइक होता है कि कभी कभी गैस बन जाती है, ब्लोटिंग होती है, तो वो उससे रिलेटेड होता है। तो अगर इनको अपन को सही करना है तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल दिनचर्या अच्छा होना चाहिए। और सेकंड इज अपनी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, बट जो इंडिया में है, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशन की इतनी नॉलेज है नहीं। वो बस एक्चुअली वो बोलेंगे कि अगर तेरे को खाना नहीं लग रहा है तो तू 1-2 रोटी और खा ले। तो वो जस्ट पुट 2 रोटीज इन योर थाली एंड जस्ट ईट इट। तो इंडिया में क्या होता है ना कि वो थाली में डाल देते हैं, तो वो तो रोटी क्या करेगी, जस्ट आपके कार्बोहाइड्रेट्स की जो पूर्ति है ना वो पूरी कर देगी, बट व्हाट अबाउट प्रोटीन्स और विटामिन। तो बहुत सारे रॉन्ग कॉम्बिनेशन होते हैं कि जो अपन अपने पेरेंट्स गलती से या फिर उनको नॉलेज नहीं होती तो वो अपने बच्चों को दे देते हैं। लाइक अभी बहुत वो चल चल रखा है कि बनाना शेक। बनाना शेक में अपन मिल्क डालते हैं और बनाना डालते हैं, बट वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड है आयुर्वेदा के हिसाब से। बनाना थोड़ा सिट्रिक है, और जो मिल्क है वो कफ प्रकृति का है, तो अपन उसको कंबाइन नहीं कर सकते, और जब अपन उसको कंज्यूम करते हैं तो इट्स हैवी टू डाइजेस्ट। मैं बेसिकली बोलता हूँ लोगों को कि आप वो कंज्यूम करो जो आप डाइजेस्ट कर सकते हो। वो मत कंज्यूम करो जो सोशल मीडिया पे बता रखा है कि आप बनाना शेक पी लो आपका वेट गेन हो जाएगा, आप चिया सीड्स खा लो उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। देयर आर मेनी टाइप ऑफ दोषास। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं, मैं एस्ट्रोलॉजी को ऐसे नहीं देखता नंबर्स के थ्रू, मैं बोलता हूँ कि दशा इज इक्वल्स टू दोषा। जो अपने बॉडी में दोषा होते हैं, दोष जो प्रकृति होती है, वो रिलेटेड है अपनी दशा से। जैसे बच्चा जब बोर्न होता है वो एक दशा में पैदा होता है, लाइक उसमें जो ग्रह होते हैं, लाइक
एक पॉपुलर एक दशा है लक्ष्यनी की दशा, हम्म, तो जो 7 साल तक चलती है। तो मैं उसको कहता हूँ कि जो दशा होती है उसमें जो ग्रह होते हैं उनके चेंजेस के थ्रू अपने बॉडी के दोषास हैं वो चेंज होते हैं, और दोषास के थ्रू अपने जो हार्मोन्स है वो चेंज होते हैं, और जो थॉट प्रोसेस है अपना वो चेंज होता है, और उसके थ्रू अपन माइंड में सोचते हैं और जो एक्शन होता है वो एग्जीक्यूट करते हैं। हम्म, तो उसके जब अपन भगवान से भी प्रे करते हैं, भगवान बेसिकली क्या है, भूमि जो हो गई, और अग्नि हो गई, वायु हो गया, और जल हो गया, इनका कॉम्बिनेशन। और जब अपन मंदिर में जाते हैं और उनकी जब पूजा करते हैं तो बेसिकली अपन दोषास की पूजा करते हैं कि अपने जो बॉडी के जो दोषास है वो बैलेंस रहे, लाइक, ठीक है। तो ये है। और लाइक अगर मैं बात करूँ दशा की, तो अगर किसी का लाइक कहते हैं कि मून प्रबल है, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, तो उसको वो एक चांदी की रिंग पहना देते हैं, तो उससे उसका दो दोष वो कंट्रोल होता है। तो उसका एक्चुअली क्या है ना, इसको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी जो सूर्य की प्रकृति है, पित्त एलिमेंट है ना, फायर एलिमेंट उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा है। तो वो डिनोट करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एंड मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को डिनोट करता है वो। उसकी अगर एक्सेस होगा, तो अगर अपन दोषास को पित्त दोष ज्यादा होगा उसको मिनिमाइज नहीं करेंगे तो गुस्सा ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा। तो मैं हर सबको बोलता हूँ कि आपकी जो रसोई है आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आप रसोई में जाओ, आप कुछ मसाले हैं, कुछ औषधियां हैं, उनका सेवन करो, और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो लाइक अगर मैं बताऊं तो कुछ रेमेडीज मैं बता सकता हूँ कि जो बनाना शेक है, मैंने पहले जिसका जिक्र किया था। बनाना शेक आप दूध की जगह नहीं, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं हो तो आप उसको दूध के साथ में नहीं, उसको मक्खन या घी के साथ में कंज्यूम करोगे तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होगा। और लाइक रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड्स और भी होते हैं, लाइक अगर मैं कहूँ, कुछ जो बीन्स होते हैं, लाइक राजमा जो हो गए, चने जो हो गए, तो ये बहुत हैवी होते हैं। अपनी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो अपने को जो खाना है उसको भी चेंज करना पड़ता है, और जैसे जैसे मौसम बदलते जाते हैं तो उसके बेसिस पे भी अपन को अपना खाना चेंज करना पड़ता है। अब अपन सर्दी में गर्म चीजें खाएंगे और गर्मी में ठंडी चीजें खाएंगे, पर जो अपना जो फूड है, जो रोटी है, वो थ्रू आउट ईयर सेम ही रहती है। मैंने देखा है अपने घर में भी यही देखा है कि थ्रू आउट पूरी लाइफ एक अनाज की रोटी बनेगी और वो सब कंज्यूम करेंगे, बट वो भी अलग होता है। लाइक आप रागी ले सकते हो, आप ज्वार ले सकते हो, आप मूंग चावल की रोटी आती है वो भी ले सकते हो। बहुत सारी रोटीज होती हैं, उनका कॉम्बिनेट मल्टीग्रेन, लाइक आपने वर्ड सुना होगा, एक मल्टीग्रेन आटा आता है, तो उसको अगर आप कंज्यूम करोगे तो वो लाइट होता है, बस फाइबर उसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो इट्स हेल्प इन योर डाइजेशन। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि जस्ट अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप महीने में एक बार तो कोकोनट जो होता है, इट्स सात्विक फूड, वो कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो हेल्थ है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। उसमें बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं, मैं कोकोनट कंज्यूम करता हूँ, आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो मैं कोकोनट मिल्क ही पीता हूँ। और कोकोनट मिल्क प्लस मेरा सुबह का जो रूटीन होता है, कोकोनट मिल्क प्लस पीनट्स, सोक्ड पीनट्स विद बनानास एंड सम कोकोआ पाउडर, उसको मैं शेक बना के जस्ट आई एम कंज्यूम इट। और आफ्टर दैट आई हैव सम चपाती मल्टीग्रेन टू, एंड सम दाल, और उसके साथ में एक सब्जी ले लेता हूँ मैं,
तो अगर आप अपने फूड को जितना लीन हो सकता है उतना रखोगे तो आप ऑब्वियसली ज्यादा जियोगे। और आपका जो चेहरा होता है, जिसको मैं इन आयुर्वेदा में जिसको तेज बोलते हैं, अगर आप खाना अच्छा खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, तो आपके जो चेहरा है वो चमकेगा। मैं ये नहीं कहता कि ब्यूटी जो है वो कलर से डिफाइन होती है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि जो आपका चेहरा है वो कितना चमक रहा है, और आपका जो फूड है वो कैसा है, आपकी लाइफ स्टाइल है वो कैसी है, आपका स्क्रीन टाइम है वो कैसा है, और आप कितने बजे सोते हो वो भी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्लीप साइकिल कैसे होगी और आप कितना टाइम तक जियोगे, लाइक। ठीक है। और अगर मैं लाइक बात करूं कि कुछ प्रॉब्लम्स की, मैं यहाँ पे एक बहुत सीरियस टॉपिक, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं करो उसको करो करो करो। जो सिलेबस ही है, हाँ, आजकल के यूथ में जो हो रखा है कि दे मास्टरबेट अ लॉट, और उस चीज के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं यूथ को। तो मैं आपके थ्रू ये बताना चाहूंगा कि सिलेबसी को फॉलो करना अपने एशियंस में लिख रखा है, और अगर अपन उसको फॉलो नहीं करेंगे तो इट्स लाइक कि अपन अपने जो प्रथा है, अपने जो भगवान है उसकी आराधना में कुछ बाधा डाल रहे हैं ये ब्रेक करके। और जो अपने दोषाज हैं, ऑब्वियसली वो इस वजह से बहुत इफेक्ट होते हैं। और अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं सबसे पहले उसको यही बोलता हूँ कि जस्ट फॉलो सिलेबस। और उसके साथ में अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे तो वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट डालेंगे, वो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको। ओके। आजकल इतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं यूथ में, दे मास्टरबेट अ लॉट, और मतलब बहुत, लाइक। ठीक है। अब तो मैं उनको कहूंगा कि अपना फूड सुधारिए सबसे पहले, सात्विक फूड खाइए, लाइक लीन फूड खाइए, और उससे आपको उस चीज में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो ये दोषास के इम्बैलेंस होते हैं, लाइक अगर आपके बॉडी में पित्त प्रकृति ज्यादा होगी तो आपको उस चीज में जाने का ज्यादा मतलब मन करेगा। तो अपनी जो पित्त प्रकृति है, जो फायर एलिमेंट है, आप यूथ में बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट होता है आपको, यू नो दैट। तो उसको कम करने की जरूरत है, और जो एनर्जी है उसको कहीं और लगाने की जरूरत है। तो उससे आपको एकेडमिकली भी हेल्प मिलेगी, और आप जिस जो गोल पे जाना चाहते हो, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, एकेडमिक हो गया, या फिर कोई भी गोल हो गया, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सालों से ये फॉलो करा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी फॉलो करूँ इसको। तो ये बहुत हेल्प करता है। और और सर, अगर आप कुछ, आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर। मैं तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो मौका आपके लिए है, आपको मौका है, आपको जो बोलना है आप बोलिए। मैं तो ये बातें समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और हम्म। एक बात कहना चाहूंगा कि आपने हम्म। जो कहा वो उसके बारे में नहीं, आगे चल के कि डायबिटीज जो है उसका न्यूट्रिशन अलग रहता है। सॉरी जिसको सर। जिसको या तो डायबिटीज हो गई है या होने वाली है, प्री हम्म। डायबिटीज, उस प्री पे भी डाइट। आप थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अपने देश में ये यस सर। बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये जो क्या बोल रहा है कि 35-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो हार्ट अटैक, सॉरी सर। हो रहे हैं, चालीस यस पैंतालीस सर। साल के औरतों को तो कम, आदमियों को हम्म। हार्ट अटैक हो रहे, डायबिटीज बढ़ रही है। तो इस पे क्या तरीका होना चाहिए, इसमें सरकार जोर नहीं दे रही है बिल्कुल। हम्म। और जैसे कि अपन
लोग जब पहले पैसे कम होते थे तो एक तरह से खाते थे। अब सोचते हैं थोड़े पैसे बढ़ गए तो चलो अमीरों की हाँ तरह खाएं। अमीरों की तरह खाएं मतलब बेतहाशा, और उससे खुद को ही नुकसान होगा। अरे मेरे तो 3 का बाईपास हो गया, दूसरा बोलेगा 3, मेरे तो 5 का हुआ है। अरे ये भी कोई बात है कि yes, आप अपने आप को कह रहे हो कि तेरे 3 का हुआ है, मेरे 5 का हुआ है, तेरे 6 का हुआ है। अरे भाई ये क्यों हो रहा है? तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दो अगर ये आपको चलानी है बात आगे। कि दो चीजें हैं, एक तो है हार्ट की कंडीशंस, मीन्स ये तो हार्ट है। हार्ट में तो कुछ नहीं होता, वो तो आर्टरीज की बात है। हार्ट अटैक में हार्ट से कुछ नहीं है, हार्ट अटैक में तो हार्ट पे अटैक है आर्टरीज से। हार्ट तो हार्ट ठीक है, तो आर्टरीज खराब है। और डायबिटीज मतलब बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। जैसे तो ये डायबिटीज और ये जो हार्ट अटैक मतलब आर्टरीज आर्टरीज तो खराब होती है आपके खाने से। और डायबिटीज का किसी को पता नहीं है क्यों होती है, लेकिन डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करो। प्री डायबिटीज आप कब टेस्टिंग कराओ, किस एज पे प्री डायबिटीज की टेस्टिंग कराओ जी कि भाई अभी क्या है। और फिर कैसे चेंज करो, कैसे पलटो अपनी खाने पीने को, अपनी एक्सरसाइज को कि भाई अब ये देख तुझे हो तो गई है प्री डायबिटीज, अब रुक, थोड़ा सोच कि आगे क्या करना है। तो ये इस बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान आए, थोड़ी सी एक्सपर्टीज आए, क्योंकि आप लगता है इंजीनियरिंग तो शायद छोड़ने का ही इरादा है। लेकिन आप अभी नहीं भी छोड़ोगे, इंजीनियरिंग साथ साथ भी करो तो ये। नहीं, मैं एक्चुअली जाना मेडिकल के साथ में जाऊंगा, क्योंकि वही है कि देर आए दुरुस्त आए। बट जिसमें आपका मन हो तो उसमें जाना ठीक चाहिए। है, इंजीनियरिंग छोड़ के ही आ जाओ। वो लोग इंजीनियरिंग छोड़ के पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं तो बहुतों को सुना हूँ जो छोड़ चुके हैं और कुछ और करते हैं। तो ठीक है, छोड़ना है तो छोड़ो, लेकिन अगर आप सिर्फ यूथ की बात करते हो तो ये कम है। सॉरी। कम है, कम। यूथ को ओके। छोड़ के 40-50 की एज के लोगों को, जिनको या तो हार्ट अटैक का डर है या डायबिटीज का डर है, और डायबिटीज होने से हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो ये सब अपने खाने से होता है। कम एक्सरसाइज और ज्यादा खाना, अमीरी आ जैसे गई है पैकेट फूड एक्सरसाइज। हो गए, शुगर की एक्सेस हो गई, जो भी सॉल्ट है हो। ठीक है, पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम्म। बाजार में चीनी मिलती नहीं थी, राशन थी। समझे, आजकल क्या है कि बाजार में सिर्फ चीनी मिलती सिर्फ चीनी मिलती है सर। है। खाओ, मोटे हो जाओ। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दो, यस सर। है ना, जिससे कि जो कि 30 साल तक तो कैसे भी गाड़ी चल जाती है, हम्म। बट आगे चल के गाड़ी ठीक से अगर आप नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगी। 30 साल वही। तक मैं आपको बताऊं कि गाड़ी कैसे भी चल जाती है। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा हम्म। कि आपने जैसे बोला कि 30 तक गाड़ी चलती है, 40 के बाद में थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का कल्चर भी है और एक प्यार भी है कि प्यार के वजह से कुछ मिठाई आ जाती है घर में, हाँ और मैं सबके लिए लेके आया हूँ तो खा लो आप। तो प्यार के एक्सेस से भी मतलब बीमारियां आती है। तो हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना प्यार भी काफी नहीं है। तो प्लीज आप थोड़ा प्यार घर की दहलीज के बाहर रखे हैं तो हाँ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा वो। हाँ ठीक है। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि थोड़ा ध्यान उन लोगों हम्म। पर भी दो जिनकी उम्र बढ़ चुकी है और यस। अभी वो डेंजर में है, उन्हें पता नहीं है। उन्हें पता नहीं है, उनको पता हो एक दिन होगा कि हार्ट अटैक हो गया, अरे यार मर गया। हार्ट अटैक मुझे कैसे हो गया? अरे भाई जरा सोचो कि हार्ट अटैक कैसे होता है, डायबिटीज कैसे होती है, डायबिटीज हो भी जाए, प्री डायबिटीज हो जाए तो उसे कैसे रोको, किस तरह से खाओ पियो, और, और अपने आप को सेहत में रखो, दिमाग में और शरीर में दोनों। चलो ठीक है, और कुछ आपसे? सॉरी। एनीथिंग मोर, एनीथिंग मोर यू वांट टू से? और ओके, तो मैं यही कहना चाहूंगा
कि जस्ट बी हेल्दी और आप अच्छा खाएं और आपके माइंड को अच्छा रखें बस। आपके माइंड और आपके डाइजेशन, आप दोनों में से अगर किसी एक को भी सही से कंट्रोल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, मेरा ये मानना है। और स्क्रीन टाइम हो सके जितना कम करो। और आजकल के जो भी हैं जो लोनलीनेस का शिकार है, तो दोस्त बनाओ, बातें करो, अपने थॉट्स हैं जो मन में है वो एक्सप्रेस करो। और बस यही है सर। ओके, थैंक ठीक है, यू। ऑलराइट, चलो, वेरी गुड। सो लेट्स एंड इट हियर and I will be back with some other young person or an expert, and जब तक सबसे अपन बाय कहते हैं, बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक